भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। पंचम पातशाह ने फरमाया कि भगत जना की बर्तन नाम। यहाँ बर्तन का मतलब है वर्तन, वर्तान। यानी जो मालिक के भक्तजन होते हैं वो केवल नाम से ही अपना बर्ताव रखते हैं, क्योंकि उनका लेना देना केवल नाम से होता है। पंचम पातशाह के बोल हैं कि संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों बेहारा, संतन सो हम लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। देखो, गुरु वाला बंदा जिसके पास भी जाएगा वो केवल नाम की बात सुनेगा या सुनाएगा। जहां भी जाएगा या गुरु की बड़ाई सुनेगा या सुनाएगा, इसके अलावा और किसी बात को मुख्य नहीं रखता। इसके विपरीत हम किसी से अगर मिलते हैं तो परमार्थ की बात या परमेश्वर के नाम की चर्चा तो कभी सपने में भी नहीं करते, बल्कि कई ऐसी बातें लेकर बैठ जाते हैं जिसका ना कोई सिर होता है ना कोई पैर, जिस बात का जिंदगी में कोई मकसद नहीं, कोई मायने नहीं, कोई अहमियत नहीं, केवल और केवल समय सारा फिजूल की बातों में गवा देते हैं। कहते हैं कि मालिक के प्यारों की वर्तन वर्तान केवल नाम से होती है, लेकिन ये नाम केवल मालिक के भक्तों और प्यारों के मन में वास करता है। यही आपने फरमाया कि संत जना के मन विश्राम। मालिक के प्यारे गुरुमुख संत जनों के मन में ये नाम विश्राम करता है। पहले नाम विश्राम करेगा तब कोई संत बनेगा, ऐसे नहीं। विश्राम का मतलब ही यही होता है, टिकना, ठहरना। देखो, कहीं किताबें हमने टिकाई हैं या रखी हैं, उसी का नाम लाइब्रेरी पड़ा। कहीं खाने पीने का सामान रखा, तभी तो उसका नाम रसोई या किचन पड़ा। कपड़ा रखा है तो कपड़े की दुकान है, परचून का सामान रखा है तो किराने की दुकान है। ठीक इसी तरह आपने कहा संत जना के मन विश्राम, कि मालिक के प्यारों के मन में नाम विश्राम करता है, यानी उनके अंदर प्रकट होता है। क्यों? अगर उनके मन में नाम विश्राम ना हो तो फिर उनके मुंह में से नाम की बात निकले किस तरह? संतों के मन में पहले नाम ने विश्राम किया, तभी तो उनके मुखार बिन से ये सारी शब्द या नाम की वाणी निकली। हमारे मन में विश्राम किया हुआ है संसार ने, इसलिए मुंह में से भी बात संसार की निकलती है। जिस दिन हमारे मन में विश्राम नाम कर जाएगा तो फिर मुंह से भी बात नाम की निकलेगी। पर कईयों के मन में तो संसार होता है, पर दिखावे की खातिर अपने आप को परमार्थी दिखाने के लिए इधर उधर की सुनी सुनाई परमेश्वर के नाम की चर्चा करते हैं। पर वो चर्चा थोड़ी देर तक ही होती है, 2-4 मिनट के बाद तो फिर अपने आप ही संसारी बातों में बदल जाती है। ऐसा झूठा दिखावा करने वाले पाखंडियों का पर्दाफाश करते हुए गुरु अमरदास जी ने फरमाया कि जियो मैले बाहरो निर्मल, बारो निर्मल जियो ता मैले। कहते हैं तिन्नी जन्म जुए हारिया। किसी भी धर्म स्थान पर चले जाओ, हर जगह सत्संगों में भी आपको कई ऐसे लोग नजर आएंगे जिनके अंदर तो केवल मैल ही मैल है, लेकिन फिर भी बाहर दिखावा केवल निर्मल करते हैं। याद रखें, ऐसा दिखावा कर करके वो अपनी जिंदगी जुए में हार रहे हैं। अपनी श्वासों रूपी पूंजी जो साथ लाए थे उसे भी रोजाना हार रहे हैं। पर इसके विपरीत आपने कहा जियो निर्मल बारो निर्मल, बारों ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुरु ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही, मनसा सच समाणी। यानी जो बाहर से निर्मल हैं और अंदर से भी निर्मल हैं, यानी जो गुरु कह रहा है वो कमा रहे हैं, उनके पास तो झूठ की हवा भी नहीं पहुंच सकती। भले कोई संसारी विकारी
या जो धर्म के ठेकेदार बनकर ऊंचे पदों पर काबिज हैं और षड्यंत्र के तहत भगत जन को बदनाम करने की लाख कोशिशें करते रहे, फिर भी भगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका मन सत्य में विलीन रहता है। जो सच्चा भगत है वो केवल हरि के नाम का ही आसरा लेकर चलता है और उसी को मुख्य रखता है। जी। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उधरे जन कोट, हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उधरे जन कोट। आपने फरमाया हर का नाम दास की ओट। देखो, इस संसार में किसी को अपनी माँ की ओट है, किसी को बाप की ओट है, कोई अपने भाई की ओट लेता है और कोई मंत्री संतरियों की ओट लेता है, पर हरि के दास को ओट ही संसार में हर वक्त हरि के नाम की होती है। ओट मतलब आसरा। ओट ओले को भी कहते हैं। पंचम पातशाह के बोले, मन मेरे गहो हर नाम का ओला। इससे होगा क्या? कहते हैं तुझे न लागे ताता झोला। कहते हैं हे मन, तू उस नाम का आसरा ले, यानी नाम के ओले हो जा। लेकिन आज का कलयुगी बंदा कहता है कि अगर मैं नाम का आसरा ले लूं कुछ बनेगा भी। सतगुरु कहते हैं मैं गारंटी देता हूं कि तुझे न लागे ताता झोला। अगर तू नाम का आसरा लेगा तुझे फिर कभी संसार की विकारों की गर्म हवा तक नहीं लग सकती। मालिक का प्यारा नाम की ओट को, नाम के आसरे को ही सबसे बड़ा मानता है। बाकी सबके साथ अच्छा बोलता है, अच्छा रहता है, प्यार देता है, इज्जत देता है, पर आसरा केवल परमेश्वर का ही लेता है। इसलिए तो बाबा कबीर जब बादशाह की कचहरी में गए तो बाबा कबीर ने बादशाह को सलाम नहीं किया। बादशाह ने कहा कि कबीर, राज हमारा है, तू हमें ही सलाम नहीं करता। तब कबीर साहब ने कहा, को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। कहते हैं बादशाह, जिस तख्त पर आज तू बैठा है, पता नहीं कितने पहले यहां बैठकर चले गए और कितनों ने यहां आकर बैठना है, पर मैंने उसे सलाम करने की आदत गुरु की कृपा से जान ली है, जिसका राज कभी बदलता ही नहीं। कहते हैं बाकी तो राजे 4 दिनों के हैं, पर जिसका राज अटल है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी जो सृष्टि की रचना से पहले भी मौजूद था, हर एक युग में था और आज भी है और आगे भी सदा सलामत रहेगा। और उसी सच्चे नाम के जरिए आपने फरमाया कि हर के नाम उदरे जन कोट। हरि के नाम से करोड़ों दास उधर जाते हैं, पार हो जाते हैं। जीव से जन अगर कोई बनेगा तो हरि के नाम से बनेगा। जीव और जन के बीच अगर कोई मीडिया है तो वो केवल गुरु का नाम है। ऐसे कोई जन नहीं बन सकता। याद रखें, प्रकृति के कुछ नियम हैं। जैसे सुहागन वो लड़की बन सकती है जिसकी शादी होती है, चाहे वैसे उसकी उम्र 50 साल क्यों ना हो जाए, वो सुहागन नहीं बन सकती। ठीक इसी तरह ये भी नियम है कुदरत का कि जीव से जन बनेगा, उस प्रभु का दास बनेगा तो केवल गुरु के शब्द के जरिए ही बनेगा। संत किसी लिबास का, किसी पहरावे का नाम नहीं है, किसी भेख, किसी रंग रूप का नाम संत नहीं है, बल्कि जिसके अंदर से संसार का अंत हो गया, वहां से संत की जिंदगी शुरू होती है। पंचम पातशाह के बोले कि जिना सास ग्रास न विसरे, हर नामा मन मंत, धन सुसेई नानका, पूर्ण सोई संत। यानी जो कभी भी हरि के नाम मंत्र को नहीं भूलते, जिनके हृदय में हरि नाम रूपी मंत्र घर कर जाता है, बस जाता है, जो उसका सिमरन करते करते उस मालिक में अभेद हो जाते हैं, केवल वही पूर्ण संत सतगुरु होते हैं। जी। हर जस करत संत दिन रात, हरि हरि औखद साध
जस करत संत दिन रात। हरि हरि औखद साध कमात। आपने फरमाया हर जस करत संत दिन रात। इस धरती पर हरि का जस, हरि की वडियाई दिन रात हमेशा मालिक के प्यारे गुरुमुख शांति करते हैं। और इसके अलावा आपने कहा हर हर ओखद साध कमात। साधुजन ऐसी औषध इकट्ठी कर लेते हैं अपने अंदर और फिर बाकी मरीजों को भी बांटते हैं। ओखद का मतलब ही यही है, औषधि, दवाई, मेडिसन। हरि के नाम रूपी औषध का खजाना मालिक के प्यारे अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जितने भी जिज्ञासु आते हैं उनके पास, उनमें वो नाम रूपी दवाई मुफ्त में बांटते हैं। भगत भीखन जी के बोल हैं, हर का नाम अमृत जल निर्मल, ए ओखद जग सारा। कमाल की बात है कि संतों के पास नाम रूपी औषधि भी एक ही है और एक ही दवाई सारे रोगियों में बांटते हैं। संसार के वैद्य, हकीम, डॉक्टरों में ये बात नहीं। हड्डियों का डॉक्टर अलग है, हार्ट का डॉक्टर अलग है, स्किन स्पेशलिस्ट अलग है, ब्रेन का डॉक्टर कोई और है। पर गुरु एक ऐसा वैद्य है जो हर मर्ज की केवल एक ही दवाई बांटता है, और वो है नाम रूपी औषधि जो समस्त रोगों को दूर कर देती। इसलिए कहा तीने ताप निवारण हारा। और वो तीन ताप कौन से हैं? आदि, व्याधि और उपाधि। तीन किस्म की बीमारियां, मन की, तन की, अज्ञानता की, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। और तीनों रोगों की एक ही दवा है और वो है राम का नाम। पंचम पातशाह ने फरमाया, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, हर हर नाम ओखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। संत जन उस औषधि को अपने अंदर जमा कर लेते हैं। कमात का मतलब ही यही है, कमा लेते हैं, यानी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। देखो हमारे बुजुर्गों ने यहां आकर धन कमाया, तभी तो हमारे लिए जायदाद बनी। अगर वो यहां आकर ना कमाते तो कहां जायदाद बननी थी। ठीक इसी तरह मालिक के प्यारे भी कमाते हैं। हर हर ओखद साध कमात। हरि के नाम रूपी औषधि साधु जन कमा लेते हैं जी। हर जन के हर नाम निधान। हर ब्रह्म जन कीनो दान। हर जन के हर नाम निधान। हर ब्रह्म जन कीनो दान। आपने फरमाया हर जन के हर नाम निधान। मालिक के प्यारों का खजाना क्या है? उनकी एफडी, उनकी जायदाद क्या है? केवल हरि का नाम। निधान का मतलब ही यही है, खजाना। संसार लोगों ने इकट्ठा किया, जिनके पास ज्यादा है वो ज्यादा अमीर हैं। संसारी नजरिए से कह सकते हैं कि ये करोड़पति, अरबपति, इतने मकान, इतनी जायदाद। पर हो सकता है कि वो अंदर से बड़ा गरीब हो, अंदर से बड़ा दुखी हो। और जबकि मालिक के प्यारों का सबसे जरूरी खजाना केवल नाम धन है। गुरु अमरदास जी के बोल हैं, हर नाम धन निर्मल अत अपारा, गुरु के शब्द भरे भंडारा। ऐसा गूढ़ खजाना बख्श देता है गुरु अपने शिष्य को, नाम का धन। पंचम पातशाह ने फरमाया, अकुट खजाना सतगुरु दिया, टोट नहीं रे मुके। जितना शिष्य इसको खर्च करता है, गुरु उतना और भरपूर कर देता है, इसलिए कभी कम नहीं होता। आपने फरमाया, खावें खर्चें रल मिल भाई, टोट ना आवे वद दो जाई। ऐसा खजाना बख्श देता है गुरु कि जिसे शिष्य आप भी खर्चे, औरों को भी खर्चाए, फिर भी कम नहीं होता, बल्कि और अमीरी बढ़ती जाएगी। जबकि संसार का धन अगर कोई बांटना शुरू कर दे तो वो आप इतना अमीर नहीं रह सकता। पर ये ऐसा धन है, जितना शिष्य इसको बांटेगा उतना ज्यादा और अमीर होगा। मालिक के प्यारों का सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस नाम का खजाना है। पर सवाल इस बात का है कि जहां रात को बंदा अपने दिन की कमाई का हिसाब लगाता है, वहीं अपने दिन के परमारथ के घाटे मुनाफे का भी हिसाब लगाए।
कि आज सारा दिन मैंने कितना परमार्थ कमाया, कितना नाम का सिमरन किया, कितना मन गुरु के साथ रहा, कितना संसार के साथ रहा। तीसरी पातशाही ने सवाल किया, ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। बंदा बड़ा सियाना है, कहता है कि मेरे पास तो इतनी भी जगह नहीं थी और अब तो मैंने इतनी जमीनें खरीद ली, इतने बड़े बड़े मकान बना लिए, कितनी दुकानें बना ली। गुरु साहब कहते हैं कि जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन न वसाया। जिसने तुझे बनाया तब तूने मकान बनाए, दुकानें बनाई। जिसने तुझे बनाया तब तूने कहा कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी कोठी है। अगर वो तुझे ही ना बनाता फिर क्या करता? कहने का भाव, मालिक के प्यारों के पास जो ब्रह्म ज्ञान होता है, जो भी नाम का खजाना होता है, वो उस परमेश्वर की बख्शिश होती है। इसलिए आपने फरमाया कि पार ब्रह्म जन कीनो दान। वो इसलिए कि शायद किसी को इस बात का अहंकार ना हो जाए कि ये खजाना मैं आप कमा सकता हूं, मैं आप गुरुमुख बन सकता हूं। इसलिए कहा पार ब्रह्म ने खुद अपने प्यारों को ये ज्ञान का खजाना दान किया। पार ब्रह्म जन कीनो दान। जो बंदा दान लेकर आगे और किसी को दान दे, उसका अहंकार कैसा? जी। मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन के बिरत विवेक है। मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन के बिरत विवेक है। आपने फरमाया मन तन रंग रते रंग एके, नानक जन के बिरत विवेके। जिनको पार ब्रह्म ने नाम रूपी खजाना दान में दे दिया, वो फिर मन करके तन करके दिन रात एक के प्यार में ही एक में एक रहते हैं, यानी उसी एक में ही रते रहते हैं। मुंह से बात भी एक की, आंखों से देखना भी एक, मन में संकल्प भी एक का करना, यानी मन वचन कर्म से एक में रचना। दशम पातशाह के बोल हैं, एक रति बिन एक रति। आप फरमाते हैं अगर इस इंसानी चोले में हम एक के साथ एक में एक नहीं हुए तो एक रत्ती जितनी भी तेरी वैल्यू नहीं। जो मालिक के रंग में रंग जाते हैं उनकी वृत्ति फिर एक वाली बन जाती है, विवेक वाली बन जाती है। विवेक यानी सत्य और असत्य का फैसला करने वाली बुद्धि बन जाती है। देखो, व्यवहारिक जीवन में 50 के नोट और 500 के नोट की पहचान हुई व्यवहारिक बुद्धि से, लेकिन जब विवेक बुद्धि आएगी तब संसार में पता लगेगा कि झूठ क्या है, सच क्या है। नानक जन के बिरत विवेके, यानी उन भक्तों और दासों की वृत्ति विवेक बुद्ध वाली हो जाती है, हमेशा सत्य और असत्य की तरफ रहती है। वो असत्य को छोड़ देते हैं, सच को पकड़ लेते हैं। ये विवेक ही सबसे पहली सीढ़ी है परमार्थ की। पहले विवेक होता है, विवेक से विराग होता है, विराग से भक्ति होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ये ज्ञान ही भगवान तक ले जाता है। जिस जीव को विवेक नहीं आया वो केवल संसार में जन्मा है, उसे जिंदगी की जुकत हासिल नहीं हो सकती, कभी मुक्ति हासिल नहीं हो सकती। ना मुक्ति प्राप्त हो सकती है और ना ही जुक्ति प्राप्त हो सकती है। देखो, जितने संसार में ये स्कूल हैं, ये केवल व्यवहारिक बुद्धि के स्कूल हैं, ये दूसरों की पहचान के स्कूल हैं। लेकिन साध संगत का जो स्कूल है, ये अपने आप की पहचान का स्कूल है। पंचम पातशाह के बोल हैं कि पाठ पढ़े और वेद विचार्यो, निवल भयंगम सादे, पंच जनास्यों संग न छुटकियो, अधिक अहंग बुद्धवादे, प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। विवेक बुद्ध केवल गुरु के वचनों पर अमल करने से ही प्राप्त हो सकती है। विवेक बुद्ध का पहला काम है अपने आप की पहचान करना, अंतर्मुख होना
कि मैं कहां से आया, कहां जाना है और कहां जा रहा हूं, ये पहचान केवल विवेक बुद्धि से ही हो सकती है। गुरु रामदास जी के बोल हैं, विवेक बुद्ध सतगुरु ते पाई। विवेक बुद्ध है ही सतगुरु के पास। देखो, संसार में अगर कोई डॉक्टर हो, उसकी नेम प्लेट हटाकर कंपाउंडर लिख दो, आपके सिर हो जाएगा। अगर कोई तहसीलदार है, उसे अगर पटवारी कहो, लड़ने को तैयार हो जाएगा। पर जिनको गुरु विवेक बुद्ध दे देता है, वो अपनी नेम प्लेट किस तरह की बनाते हैं। पंचम पातशाह के बोल हैं, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा, नानक नीच कहे विचार। गुरु रामदास जी महाराज ने फरमाया, नानक गरीब ढह पया द्वारे। ये विवेक बुद्ध के साइन हैं। और जबकि व्यवहारिक बुद्धि वाला अपनी चतुराई प्रकट करता है, लेकिन विवेक बुद्धि वाला जैसे जैसे विवेक बुद्ध आती है, वैसे वैसे नम्र होना चाहता है, क्योंकि उसे जिंदगी की जुगत का तरीका आ जाता है। उसे पता लग जाता है कि जो परमेश्वर ने धन, दौलत, पदार्थ, मान, इज्जत, सत्ता, प्रभुता दी है, उसे इस्तेमाल किस तरह करना है। यह है विवेक बुद्ध। जो जन बन जाता है, यानी उस परमेश्वर का दास बन जाता है, उसकी वृत्ति, बुद्धि विवेक वाली हो जाती है, विचार वाली हो जाती है। वो हर चीज को गहराई से परमेश्वर से जोड़कर देखता है। अगर दात देखेगा तो दाते की तरफ देखेगा, सुख देखेगा सुख दाते की तरफ देखेगा, संसार में अगर रूप देखेगा तो उस अनूप की तरफ देखेगा, आकार देखेगा तो उस निराकार की तरफ ख्याल करेगा। बस हम लोग केवल यहीं से पिछड़ गए, सुखों को लिपट गए, शरीरों को चिपक गए। जहां से सुख आए हैं, शरीर आए हैं, दाते आई हैं, उसे भूल गए। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास विवेक बुद्धि नहीं। जब विवेक बुद्ध आएगी, फिर जीव अपने आप को खोजेगा, गहराई में उतरेगा। इसका नतीजा क्या होगा, इसके बारे आप अगली कड़ियों में बताएंगे जी। मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन के बिरत विवेक है। मन तन रंग रते रंग एक है, नानक